मान लीजिए आज आपकी आईटीआई पूरी हो गई और कल से आपको जॉब्स ढूंढनी है। आपके सामने तीन रास्ते हैं: रेलवे की तैयारी, किसी अच्छी कंपनी में अप्रेंटिसशिप या सीधे प्राइवेट जॉब। अब सवाल ये है कि इसमें से पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि आईटीआई के बाद असली सवाल ये नहीं कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। असली सवाल ये है, मेरे ट्रेड के लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है, कब अप्लाई करना है और किसमें समय लगाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस वीडियो में हम रेलवे, अप्रेंटिसशिप और प्राइवेट जॉब, इन तीनों रास्तों को आसान भाषा में समझेंगे और आखिर में मैं आपको एक ऐसा सिंपल रोड मैप दूंगी जिससे आप अगले 12 महीनों में बिना कंफ्यूजन के अपनी स्ट्रैटेजी बना सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी पांडे और आप सभी का स्वागत है श्रमशाला पर। सबसे पहले एक बात को क्लियर कर लेते हैं कि आईटीआई सर्टिफिकेट अपने आप जॉब की गारंटी नहीं लेता है, लेकिन आईटीआई आपको एक टेक्निकल स्किल और क्वालिफिकेशन देता है जिसके आधार पर रेलवे, पीएसयू, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई दूसरे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब आपको करना क्या है? वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है, आपको तीन चीज़ों पर साथ में काम करना है: क्वालिफिकेशन प्लस स्किल प्लस अपॉर्चुनिटी। और इसी वजह से आज हम इन तीन मेजर रूट्स की बात करेंगे: रेलवे, पीएसयू और अप्रेंटिसशिप। अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है तो रेलवे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन है। रेलवे में अलग अलग रिक्रूटमेंट्स में आईटीआई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ पोस्ट में स्पेसिफिक ट्रेड्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर और दूसरे रेलेवेंट टेक्निकल ट्रेड्स। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस को समझिए। रेलवे की रेगुलर रिक्रूटमेंट और रेलवे अप्रेंटिसशिप एक जैसी चीज़ नहीं है। रेगुलर रेलवे रिक्रूटमेंट में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना होता है। वहीं अप्रेंटिसशिप में आपको ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसलिए अगर आपका सपना रेलवे में रेगुलर जॉब का है तो सिर्फ अप्रेंटिसशिप करके ये मत मान लेना कि अब रेलवे में परमानेंट जॉब पक्की हो जाएगी। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको रेगुलर रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन भी करनी होगी और रेलवे की तैयारी में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं, बल्कि जिस रिक्रूटमेंट में जो सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है उसके हिसाब से तैयारी करनी ज़रूरी है। इसलिए आपका पहला रूल, रेलवे टारगेट है तो नोटिफिकेशन पढ़ो, एलिजिबिलिटी चेक करो और प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दो। अब बात करते हैं पीएसयू की। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग समय पर अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट जैसे ट्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल रोल्स और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ भी वही मिस्टेक मत करना। पीएसयू में अप्रेंटिसशिप और परमानेंट जॉब को एक ही चीज़ मत समझिएगा। किसी पीएसयू में अप्रेंटिसशिप मिलना एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होते ही उसी कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाएगी। हर रिक्रूटमेंट का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसलिए पीएसयू टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स को एक हैबिट बनानी चाहिए: ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस रेगुलरली चेक करना। और सिर्फ एक कंपनी पर डिपेंड मत रहिए, आपके ट्रेड के हिसाब से मल्टीपल पीएसयूज और इंडस्ट्रीज को टारगेट जरूर करिए। अब आते हैं उस ऑप्शन पर जिसे कई आईटीआई स्टूडेंट्स सीरियसली नहीं लेते हैं: अप्रेंटिसशिप। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं अप्रेंटिसशिप तो टेम्परेरी होती है, इसमें क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्रेंटिसशिप आपके लिए एक प्रैक्टिकल एंट्री पॉइंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको इंडस्ट्री का रियल वर्किंग एनवायरनमेंट समझने का मौका मिलता है। आप प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्क प्लेस डिसिप्लिन सीख सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके रिज्यूमे में रिलेवेंट एक्सपीरियंस जुड़ता है। लेकिन अप्रेंटिसशिप चूज करते समय सिर्फ स्टाइपेंड देखकर डिसीजन मत लीजिएगा। इन चीज़ों को देखिए: कंपनी कौन सी है, ट्रेड रिलेवेंट है या नहीं, ट्रेनिंग क्या मिलेगी, लोकेशन क्या है, ड्यूरेशन कितनी है और आगे आपके करियर में इसका फ़ायदा क्या होगा। अगर अच्छी कंपनी में अपने ट्रेड से रिलेटेड अप्रेंटिसशिप मिल रही है तो फ्रेशर के लिए ये करियर की शुरुआत का अच्छा रास्ता हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन तीनों में से बेस्ट कौन है? इसका एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। अगर आपका प्राइमरी गोल है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो रेलवे और पीएसयू रिक्रूटमेंट की तैयारी पर फोकस करिए। अगर आप फ्रेशर हैं और चाहते हैं कि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिले और करियर की शुरुआत हो तो रिलेवेंट अप्रेंटिसशिप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं मुझे जल्दी अर्निंग शुरू करनी है,
तो अप्रेंटिसशिप के साथ साथ प्राइवेट टेक्निकल जॉब्स को भी इग्नोर मत करिए। यानी स्मार्ट ITI स्टूडेंट सिर्फ एक ऑप्शन पर डिपेंड नहीं करता है, वो प्लान A प्लस प्लान B प्लस स्किल डेवलपमेंट के साथ चलता है। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल रिलेटेड ट्रेड से हैं तो अपने ट्रेड के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज खोजिए, क्योंकि हर ट्रेड के लिए वैकेंसीज और करियर पाथ अलग हो सकते हैं। और यही कारण है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर वैकेंसी ढूंढने के बजाय रेगुलर जॉब अलर्ट्स और वेरीफाइड अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखें। इसी काम में आपकी मदद करता है श्रमण करियर्स ऐप। इसमें ITI, डिप्लोमा और वोकेशनल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज और अपडेट्स खोजने में मदद मिलती है। आप अपने स्किल, ट्रेड और लोकेशन के हिसाब से रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं और इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप अभी ITI कर रहे हैं या फिर ITI पास आउट है तो श्रमण करियर्स ऐप को जरूर चेक करें, ताकि आपके सामने वाली जॉब अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में प्रॉमिस किया था, मैं आपको देती हूँ एक सिंपल करियर रोड मैप। अगर आप आज ITI कर रहे हैं या ITI कंप्लीट कर चुके हैं तो अगले 12 महीनों में ये 5 काम जरूर करिए। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। ITI सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार, पैन, बैंक डिटेल्स, फोटोग्राफ्स और दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करें। नंबर 2, रेलवे प्रिपरेशन शुरू करें। अगर गवर्नमेंट जॉब टारगेट है तो वैकेंसी आने के बाद प्रिपरेशन शुरू मत करिए, पहले से सिलेबस और प्रीवियस पेपर्स पर काम करिए। नंबर 3, अप्रेंटिसशिप को बैकअप नहीं, अपॉर्चुनिटी समझे। अपने ट्रेड से रिलेवेंट अच्छी अप्रेंटिसशिप मिले तो उसे सीरियसली कंसिडर करें। नंबर 4, PSC और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ट्रैक करें, सिर्फ 1-2 कंपनीज का इंतजार नहीं करें। नंबर 5, जॉब अलर्ट्स को रेगुलरली चेक करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तभी काम आएगी जब आपको उसके बारे में समय पर पता चलेगा। और इसके लिए श्रमण करियर्स ऐप पर ITI और डिप्लोमा रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज रेगुलरली चेक करते रहे। तो अगर आप ITI के बाद कंफ्यूज थे कि रेलवेज, PSUs या अप्रेंटिसशिप, तो याद रखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन, करियर स्टार्ट करने के लिए अप्रेंटिसशिप और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लगातार स्किल डेवलपमेंट, इन तीनों को साथ लेकर चलना आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आने वाला अगला बड़ा अपॉर्चुनिटी सेक्टर कौन सा है? EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर तेजी से बदल रहा है और ITI के इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और दूसरे टेक्निकल ट्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए इसमें नए जॉब रोल्स और करियर अपॉर्चुनिटी सामने आ रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे ITI के बाद EV इंडस्ट्री में जॉब कैसे पाएं, कौन से EV जॉब्स हैं, सैलरी कितनी हो सकती है और कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। इसलिए अगर आप ITI स्टूडेंट हैं तो अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना और अभी श्रमण करियर्स ऐप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके ट्रेड और लोकेशन के हिसाब से कोई रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रमणशाला। श्रमण करियर्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।